न्यू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सेटिंग बेसिक पैरामीटर ड्यूरिंग बीएफडी कमीशनिंग मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग के दौरान हमें किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर हमें ड्राइव की कमीशनिंग करनी है, उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है, उसका मेंटेनेंस करना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पर इसके बारे में हम पहले भी बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं। स्टार्ट कमांड सिलेक्शन क्या होता है, इसका हमने डिटेल में फोटो के साथ में आपको समझाया था। स्टार्ट कमांड सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, लोकल स्विच से, रिमोट स्विच से, पीएलसी कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, लोकल स्विच क्या होता है? लोकल स्विच जो बीएफडी के ऊपर जो इनबिल्ट स्विच होते हैं उसको हम लोकल स्विच बोलते हैं। जैसे रन कमांड, रन एलईडी है, रन कमांड है, रन इसको लोकल स्विच से हम रन कर सकते हैं, इसको हम लोकल स्विच से स्टॉप कर सकते हैं। मोड दिया हुआ है, इसको पैरामीटर सेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेट बटन एंटर के लिए यूज़ करते हैं। ये ऑपरेशन यूनिट है, ठीक है। और ये पोटेंशियोमीटर है जो पैरामीटर सेटिंग में भी हेल्प करता है, और वैसे इससे लोकल पोर्ट से मोटर की स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने में भी हमारी हेल्प करता है। और यहाँ पे जो एलईडी दिखाई गई है वह करंट ड्राइव की रनिंग पोजीशन को, उसके आरपीएम को, उसके करंट को, उसकी फ्रीक्वेंसी को और उसकी कम्युनिकेशन को शो करता है, ठीक है। इसका भी हम मैनुअल में आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। दूसरा, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के लिए क्या क्या मेथड होती है हमने ये बताया था। एक लोकल पोर्ट होता है, एक रिमोट पोर्ट होता है, एक एनालॉग कम्युनिकेशन टर्मिनल और डिजिटल कीपैड। लोकल पोर्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के लिए जिसका हमने बताया था, इससे हम पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, रिमोट पोर्ट। रिमोट पर हम किसी भी रिमोट लोकेशन पे पोर्ट को लगा सकते हैं। हम उसको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के थ्रू इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और पीएलसी कम्युनिकेशन के थ्रू हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। रिमोट पोर्ट के लिए यहाँ पे हमें 10 to 5 का यूज़ करना है, और करंट सोर्स के लिए 5 और 4 पर लगाना है। इसमें हमारा 5 कॉमन है दोनों के लिए, वोल्टेज और करंट सोर्स के लिए, और 4 पे हमारा करंट सोर्स का पॉजिटिव आएगा, और वोल्टेज के लिए 10 पे पॉजिटिव, 2 नंबर रेफरेंस होगा और 5 नंबर कॉमन होगा जो दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये लोकल पोर्ट है, इसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को लोकल पोर्ट से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड कंट्रोल होगी, वेरी होगी। और हम पीएलसी कम्युनिकेशन, ये हमारा कम्युनिकेशन के लिए कनेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे हम इसके थ्रू पीएलसी कम्युनिकेशन के थ्रू भी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मोटर डाटा सेटिंग, रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी, रेटेड करंट, रेटेड आरपीएम, ये हमें बेसिक पैरामीटर भी ड्राइव में फिल करने होते हैं, ठीक है। फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेटिंग और मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेटिंग, हमारी जो मैक्सिमम मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी सेट करना होता है, मिनिमम हमको ये दोनों को ध्यान में रखकर पैरामीटर सेट करना होता है, तभी हमारा एप्लीकेशन फुलफिल हो पाता है कि हमें मैक्सिमम कितना चलाना है, मिनिमम कितना चलाना है, ठीक है। अगर ये हम गलत सेट कर देंगे तो हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें हमारी नीड के अनुसार फुलफिल नहीं हो पाएगा। एक्सलेशन कंट्रोल किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने बताया था, 0 से 1400 आरपीएम तक पहुंचने में मोटर को जो टाइम लगता है उसको एक्सलेशन कंट्रोल कहते हैं। इसको हम ड्राइव में एक्सलेशन टाइम के अंदर सेट करते हैं। एक्सलेशन कंट्रोल के लिए जो पैरामीटर होता है उसमें हम इसको सेट करते हैं सेकेंड्स में हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। डीएक्सलेशन क्या होता है कि 1400 आरपीएम से 0 तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम डीएक्सलेशन टाइम कहते हैं, या डीएक्सलेशन कंट्रोल भी कहते हैं। एक्सलेशन, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे, 0 से 2900 आरपीएम, जो भी हमारे आरपीएम है
मतलब 0 से 2900, 1400, 2000 हो, जो भी हमारी आरपीएम है उसको 0 से 14 तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको एक्सीलरेशन कंट्रोल कहते हैं। इसको हम सॉफ्ट स्टार्ट कंट्रोल भी कहते हैं और इसको सॉफ्ट स्टॉप कंट्रोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉर्क सेटिंग। टॉर्क सेटिंग हमारे एप्लीकेशन के लिए इसका भी बड़ा रोल प्ले करता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इसको भी ध्यान में रख के हमें उसको सेटिंग करना है। ठीक है, टॉर्क सेटिंग इसकी डिटेल में हम बात कर रहे हैं। अब मेक ऑफ बीएफडी मार्केट में सीमेंस, मित्सुबिशी, ओमरॉन, डेल्टा, स्नाइडर, एबीबी, एलन ब्रैडली, जनरली बीएफडी हमें हर पैनल में मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत मेक हैं जो बीएफडी मार्केट में अवेलेबल है, और लेकिन सबकी बेसिक फंक्शंस सेम है। जो भी ड्राइव हैं सब क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को एडजस्ट करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हमारा ड्राइव किस कंट्रोल मेथड पे बेस्ड है, हमें क्या कंट्रोल करना है और किस स्पीड पे कंट्रोल करना है, उसके ऊपर हमें ड्राइव का सिलेक्शन करना होता है। हमें स्पीड कंट्रोल करना है, हमें टॉर्क कंट्रोल करना है, हमें उसकी पोजीशन को कंट्रोल करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ड्राइव का सिलेक्शन करना होता है। वो एप्लीकेशन के अनुसार हमें, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें सिलेक्ट करना होता है। उसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी मोटर डाटा, इसका हम डिटेल में बात कर रहे हैं। मोटर की नेम प्लेट पे हमें मोटर डाटा मिल जाता है जो हमें ड्राइव में फीड करना होता है। रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, रेटेड फ्रीक्वेंसी, रेटेड स्पीड और मोटर टाइप, ये बेसिक पैरामीटर होते हैं मोटर के जो हमें ड्राइव में डालने होते हैं। पैरामीटर हमें मैनुअल से रीड करके ये पैरामीटर हमें ड्राइव में फिट करने होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक पैरामीटर है जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा कंट्रोल मोड, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने बात की थी कि हमें क्या कंट्रोल करना है उस पर डिपेंड होगा। स्पीड कंट्रोल करना है, क्लोज लूप या ओपन लूप भी, इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी पार्ट नंबर 2 और 3 में। तो आप वहाँ से इसको पार्ट 2 और 3 देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। टॉर्क कंट्रोल करना है, पोजीशन कंट्रोल करना है, यहाँ पर पोजीशन करना है या टॉर्क कंट्रोल करना है जी, मतलब लो स्पीड पे। इसका सारा डिटेलिंग हम कर चुके हैं और आप देख सकते हैं। एक्सीलरेशन एंड डिएक्सीलरेशन टाइम क्या होता है, अभी जैसे स्मूथ स्टार्ट करने के लिए मैं एक्सीलरेशन कंट्रोल को स्मूथ स्टार्ट कंट्रोल भी बोल सकते हैं और डिएक्सीलरेशन को स्मूथ स्टॉप कंट्रोल भी बोल सकते हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। जो मोटर, जो भी कनेक्टेड मशीनरी है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने के लिए एक्सीलरेशन और डिएक्सीलरेशन टाइम का सेटिंग किया जाता है। ठीक है, एक्सीलरेशन कंट्रोल क्या होता है, जो मेरे 0 से फुल आरपीएम को अचीव करने में जो टाइम लगता है उसको एक्सीलरेशन टाइम कहते हैं, और जो फुल आरपीएम से 0 आरपीएम तक आने में जो टाइम लगता है उसको डीएक्सीलरेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड डिफरेंस। जैसे हमने बात की थी कि हम स्पीड डिफरेंस के बहुत सारे तरीके हैं। हमें एनालॉग इनपुट के थ्रू देना है, 0 to 10 वोल्ट डीसी वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, 0 to 5 वोल्ट भी हो सकता है, और करंट सोर्स भी हो सकता है 4 to 20 और 0 to 20 मिली एम्पियर। दूसरा डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट से भी हम फ्रीक्वेंसी रेफरेंस दे सकते हैं, स्पीड रेफरेंस। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन मोडबस प्रोफिबस के थ्रू भी हम स्पीड रेफरेंस दे सकते हैं, और कीपैड कंट्रोल के थ्रू भी हम फ्रीक्वेंसी स्पीड रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है मोटर प्रोटेक्शन, कॉन्फ़िगर प्रोटेक्शन पैरामीटर टू सेफगार्ड ऑफ मोटर ड्राइव फ्रॉम फॉल्ट्स।
मतलब हमें ये मोटर की सेफ्टी के लिए ये ड्राइव हमें फिट करने होते हैं ड्राइव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जिससे कि ड्राइव को या और हमें मोटर को सेव कर सके। ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, ये चारों पैरामीटर हमारे ड्राइव में पैरामीटर अवेलेबल होते हैं जिन्हें हमें फिल करना होता है, जिससे हमारी ड्राइव एंड मोटर को सेव किया जा सकता है। फॉल्ट हैंडलिंग एंड अलार्म डिफाइन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू फॉल्ट अलार्म। फॉल्ट रीसेट मेथड हमें सिलेक्ट करना होता है, लोकल स्विच से करना है या रिमोट स्विच से करना है। हम दोनों मेथड या पीएलसी कम्युनिकेशन तीनों के थ्रू हम इसे रीसेट कर सकते हैं। कि लोकल स्विच में रीसेट का बटन दिया होता है, ठीक है, और हम पुश बटन लगा के भी 24 वोल्ट देके ड्राइव को रीसेट कर सकते हैं पैरामीटर फिट करके, और पीएलसी कम्युनिकेशन के थ्रू भी इसको रीसेट किया जा सकता है। जैसे अलार्म इंडिकेशन का भी इसमें ऑप्शन होता है, एलईडी डिस्प्ले या कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अलार्म रिले कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, जैसे हुटर की हमें रिक्वायरमेंट है तो उसके थ्रू हम रिले से अलार्म ले सकते हैं। एक इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, असाइन फंक्शन टू डिजिटल एनालॉग इनपुट आउटपुट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिससे हमें स्टार्ट स्टॉप कमांड सिलेक्शन डायरेक्शनल कंट्रोल एंड स्टेटस इंडिकेशन। जैसे हमने स्टार्ट और स्टॉप हमें लोकल स्विच से करना है, रिमोट स्विच से करना है या पीएलसी कम्युनिकेशन से, जिसका हमने डिस्कस किया था। दूसरा डायरेक्शन कंट्रोल फॉरवर्ड या रिवर्स, हमें ड्राइव को किस कंडीशन में चलाना है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इनपुट आउटपुट का कन्फिगरेशन करना पड़ेगा, और इंडिकेशन हमारे को किस इंडिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम उसको पैरामीटर को कॉन्फ़िगरेशन करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सेटअप, इफ बीएफडी नीड टू कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइस और सिस्टम, तो हमें उसके लिए प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना होता है और उसके पैरामीटर सेट करने होते हैं ड्राइव में, तब हम इसको कम्युनिकेशन सेटअप के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं बीएफडी को हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड को कंट्रोल वेरी एडजस्ट मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार कम्युनिकेशन सेटअप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग। आफ्टर पैरामीटर सेटअप परफॉर्म इनिशियल टेस्टिंग ट्यूनिंग एफडी ऑपरेट एक्सपेक्ट अंडर लोड कंडीशन। हमें पैरामीटर फिट करने के बाद इसको टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग करना होता है। उसके बाद अगर हमारा कोई दिक्कत आ रहा है, मोटर अंडर लोड ओवरलोड चलती है, तो हमें उसके पैरामीटर एडजस्ट करके एक्सीलेशन डीएक्सीलेशन टाइम हमें सेट करना होता है, जिससे कि हमारी मोटर इसका स्मूथ ऑपरेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर लॉकिंग, जो भी पैरामीटर सेट कर चुके हैं उसको हम लॉक कर सकते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके अनऑथराइज्ड चेंजेस से, ठीक है। जो भी पैरामीटर है उसको हम लॉक कर सकते हैं ताकि उसको प्रिवेंट कर सके कि कोई भी आदमी उसको चेंज ना, अनऑथराइज्ड पर्सन चेंज ना कर पाए। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन वायरिंग डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा ड्राइव सिंगल फेज इनपुट बेस्ड है या 3 फेज इनपुट बेस्ड है, उसके अनुसार हमें उसे सप्लाई देना होगी। जैसी पावर सप्लाई, यहाँ पे हम 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमें 415 वोल्ट सप्लाई देना होगी। उसके बाद हमें प्रोटेक्शन के लिए मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर का यूज़ करना है, जो क्या करेगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसको भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर को। ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में, शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट कंडीशन में हमारा ट्रिप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट होने से, डैमेज होने से बचाएगा। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर दिया है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, शायद मतलब हमें लगा भी सकते हैं। बाकी हम ज़्यादातर मोस्टली केस में हमें मॉड्यूलेटेड गेट सर्किट ब्रेकर के बाद रिएक्टर ही मिलता है। इसका क्या काम होता है, ये
पावर सप्लाई में जो हार्मोनिक्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है और पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करने के लिए हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हार्मोनिक्स रिड्यूस करता है और पावर फैक्टर को भी, जहाँ बड़ा ड्राइव होते हैं 500 की और उससे ज़्यादा, वहाँ पे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी इसका रोल प्ले करता है। उसके बाद आउटपुट में हम नॉइज़ फिल्टर भी लगाते हैं। नॉइज़ फिल्टर क्या करता है, जो रेगुलर स्विचिंग होती है जो ड्राइव में, उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट होता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा ड्राइव एंड मोटर प्रोटेक्ट करने में, ड्राइव और मोटर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके जो कंपोनेंट है, मोटर की बाइंडिंग है, उसको सेफ्टी प्रदान करता है। फिर RST, ये हमारे इनपुट सप्लाई है, जो हम ड्राइव को तीनों फेज R भाई भी सप्लाई देते हैं। ठीक है, दूसरा UVW हमारा आउटपुट होता है, जो मोटर को यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं और आउटपुट हमें मोटर की फ्रीक्वेंसी को, स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे हमें मोटर को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्रेक रजिस्टर होता है, जो क्या करता है, मोटर के को स्टॉप कंट्रोल में हेल्प करता है। जो मोटर से एक्सेस एनर्जी जनरेट होती है, रीजनरेटिव एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करके मोटर को स्मूथ कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके मेन सर्किट और कंट्रोल सर्किट डायग्राम के बारे में। मेन सर्किट में क्या आता है, देखिए यहाँ पे दिखाया है, हमें 3 फेज सप्लाई दी है थ्रू MCCB RST टर्मिनल पे, और यहाँ से हमने आउटपुट टर्मिनल के थ्रू मोटर को कनेक्ट किया है, उसे अर्थ किया है सेफ्टी पर्पज से। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक यूनिट का ऑप्शन दिया है, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती है, डीएक्सेलेरेशन, मतलब मोटर को स्टॉप कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो रीजनरेटिव एनर्जी जनरेट होती है, उसको एब्जॉर्ब करके मोटर को स्मूथली कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर कंट्रोल सर्किट में क्या है, हमारा कंट्रोल सर्किट क्या कैसे काम करता है, हमें जो डिस्कस किया था कि हमें फॉरवर्ड स्टार्ट कमांड, रिवर्स स्टार्ट रोटेशन, फॉरवर्ड स्टार्ट रोटेशन, हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, ये सारे फंक्शंस कंट्रोल सर्किट में होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पार्ट 2 में और पार्ट 3 में डिस्कस किया है। ठीक है, हमको हमारी एप्लीकेशन क्या है, हमें मतलब मल्टीपल स्पीड कंट्रोल करना है, या फिर हमें फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल करना है। ठीक है, लोकल स्विच से करना है, या रिमोट स्विच से करना है, या PLC कम्युनिकेशन के थ्रू करना है, वह सारे ऑप्शन इसमें इनबिल्ट होते हैं। हमें पैरामीटर फिट करके हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बारे में बात की थी कि हम फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस यहाँ एनालॉग पोर्ट के थ्रू देना है। तो पोर्ट के थ्रू जो 10 नंबर टर्मिनल है, वो वोल्टेज सोर्स है, वहाँ पे 10 वोल्ट DC या 5 वोल्ट DC दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो एनालॉग कॉमन है वो 5 नंबर है। ठीक है, और 2 नंबर हमारा आउटपुट है, ये इसको बाइपोर मतलब पोर्ट का रेफरेंस है। इससे ही हमारी जो यहाँ रेफरेंस आएगा, इसी से हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज होगी, और उसी से हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी। ऐसे ही करंट सोर्स के बारे में हमने बात की थी, जो 4 नंबर पॉजिटिव है और 5 नंबर नेगेटिव है। 5 नंबर दोनों के लिए कॉमन है, जो हमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पियर भी हो सकता है, 0 to 20 भी हो सकता है। ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा कि हम 4 to 20 ले रहे हैं या 0 to 20 ले रहे हैं। ठीक है,
ये नीचे दिखाया है, इसको शॉर्ट किया जाता है। ये सेफ्टी स्टॉप सिग्नल है। ये हमें इंटरलॉकिंग करके हम किसी भी मशीन को स्टॉप सेफ्टी ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, S/S2 और ये SC कॉमन होता है। हमें किसी ऑपरेशन को मतलब कोई ऑपरेशन हो रहा है उसको इसके थ्रू इंटरलॉक कर सकते हैं कि कोई मशीन चलनी है तो डोर क्लोज होना चाहिए तभी वो मशीन रन हो, तो इसके थ्रू हम उसको इंटरलॉक किया जा सकता है। नेक्स्ट ये रिले आउटपुट है। इसको हम LED इंडिकेशन लैंप के थ्रू हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार ड्राइव फॉल्टी है या रन है उसका इंडिकेशन हम इसके थ्रू ले सकते हैं। और ड्राइव की रनिंग का मान की भी LED ले सकते हैं कि ड्राइव रनिंग है या स्टॉप है, उसके थ्रू हमें यहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम्स एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल पैनल। ऑपरेशन मोड इंडिकेटर PU हम ऑपरेशन मोड बोलते हैं। एग्जिट एक्सटर्नल ऑपरेशन मोड, NAT नेटवर्क ऑपरेशन मोड, PU कंबाइन ऑपरेशन मोड। ठीक है, यूनिट इंडिकेटर ये यहाँ पे दिखाता है कि ये करंट पे ड्राइव अभी करंट जो LED है वो करंट दिखा रहा है या वोल्टेज दिखा रहा है या फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ सेट बटन दबा के हमें यहाँ पे करंट में जो भी हमें देखना है, RPM देखना है, करंट देखना है, वोल्टेज, वो हम इस सेट बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। ठीक है, 4 डिजिट LED है जो शो करती है फ्रीक्वेंसी पैरामीटर नंबर। सेटिंग डायल है, इससे हम फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर को भी फिट करने के लिए हम इसे सेटिंग ये हमारी हेल्प करता है। दूसरा फॉल्ट हिस्ट्री को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मोड ये हमारा क्या है, इसको प्रेस करके हम पैरामीटर सेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सेट बटन इसको हम इंटर करने के लिए, पैरामीटर को एंटर करने के लिए यूज करते हैं और हम इसके थ्रू रनिंग वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी तीनों देख सकते हैं। यह ऑपरेशन स्टेटस इंडिकेटर के लिए शो होता है PU यूनिट। ये पैरामीटर सेटिंग मोड इंडिकेटर है, मॉनिटर इंडिकेटर है और यह स्टॉप ऑपरेशन यूज और स्टॉप ऑपरेशन कमांड के लिए, और ये ऑपरेशन मोड स्विचिंग के लिए और ये स्टार्ट कमांड के लिए। ठीक है, तो ये हमने LED को डिफाइन किया है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड रोटेशन कमांड, फॉरवर्ड रोटेशन स्टार्ट, रिवर्स रोटेशन स्टार्ट और SD कॉमन टर्मिनल है जो जिसको हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना होता है। यह फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन की जो मेथड बताई थी रिमोट के थ्रू पोर्ट को और एक करंट सोर्स के थ्रू बताई थी, तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। जो बेसिक पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर लिस्ट यहाँ दिखाई है। सबसे पहला पैरामीटर P0 टॉर्क बूस्ट के लिए होता है, उसकी सेटिंग रेंज होती है 0-30। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसको सेट करना होता है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दिखाई है 6432 परसेंटेज में होती है। ठीक है, इसको हम एडजस्ट करके स्मूथली रन कर सकते हैं।
फिर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ 0 से 120 हर्ट्ज ली गई है। यह हमारी इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे, जो हमारी इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है मैक्सिमम। मिनिमम कुछ भी रख सकते हैं 0 से लेके, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। बेस फ्रिक्वेंसी हमें जो हमारी इंडिया की फ्रिक्वेंसी उतनी ही रखना है, ठीक है। मोटर के नेम प्लेट पे जो फ्रिक्वेंसी होती है उसी को बेस फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। मल्टी स्पीड सेटिंग जो हमने आपको बताया था पार्ट नंबर 2 और 3 में, उसको हम यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो स्पीड 10, मिडिल स्पीड 30, मैक्सिमम स्पीड 50 हम इसको रख सकते हैं। एक्सीलरेशन टाइम 0 से 3600 सेकंड के बीच में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। जनरली यह 3, 5, 7, 10 सेकंड तक रखा जाता है। डीएक्सीलरेशन टाइम ये स्टॉप कंट्रोल के लिए होता है। एक्सीलरेशन टाइम स्मूथ स्टार्ट कंट्रोल के लिए होता है, जो भी 0 से 3600 सेकंड के बीच में होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मल ओवरलोड रिले, यह हमें ओवर करंट की सेटिंग, मतलब मोटर फुल लोड करंट सेटिंग यहाँ पे करना है। इन्वर्टर रेटेड करंट, मतलब ड्राइव पे जो उसकी सेटिंग हमें यहाँ पे करना है कि ड्राइव की इन्वर्टर की रेटेड कैपेसिटी करंट क्या है, ठीक है। या मोटर की रेटेड कैपेसिटी भी हम, ताकि हमारी मोटर उतने करंट पे जाए और वो ओवरलोड का ऑप्शन आ जाए, जिससे हमारी मोटर प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। फिर हमें बाकी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है तो हमें फिर उसको देखना है, अदरवाइज हमें सारे पैरामीटर को की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हमें एप्लीकेशन के हिसाब से ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक पैरामीटर 79 है। यह ऑपरेशन मोड के लिए होता है। हमें लोकल मोड और ऑपरेशन मोड सिलेक्शन हमें करना होता है कि हमें लोकल मोड से चलाना है तो हमें सिलेक्ट करना है, और हमें कम्युनिकेशन से थ्रू चलाना है तो 2 सिलेक्ट करना है। फिर मोटर कैपेसिटी, हमारी मोटर की कैपेसिटी कितने किलोवाट है हमें वो करना होता है। फिर मोटर एक्साइटेशन करंट सिलेक्ट करना होता है। फिर मोटर रेटेड वोल्टेज, हमारा वोल्टेज 415 या 440 वो हमें सिलेक्ट करना है। फिर रेटेड मोटर फ्रिक्वेंसी है। फिर हमें ये पीयू कम्युनिकेशन स्टेशन, अगर हम उसको कम्युनिकेशन के थ्रू चलाना है तो हमारे ड्राइव का जो कम्युनिकेशन है वो मोडबस के थ्रू है, सीरियल कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू हमें उसका ड्राइव का स्टेशन नंबर सिलेक्ट करना होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, उसमें इनिशियल वैल्यू 0 होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करके कम्युनिकेशन के थ्रू उसको चलाना होता है। कम्युनिकेशन स्पीड चलाना सिलेक्ट करना होती है, जो इनिशियली 192 होती है, जो हमें अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्पीड सिलेक्ट करना होती है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन स्टॉप बिट लेंथ हमें सिलेक्ट करनी होती है। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग और कम्युनिकेशन का भी नॉलेज चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक पैरामीटर जो मैंने बताया उसके थ्रू आप फिल करके इसको यहाँ पे पीयू कम्युनिकेशन, CRL सिलेक्शन, ये सब कम्युनिकेशन से रिलेटेड पैरामीटर है, जिसको आपको डिटेल में पढ़ के सिलेक्ट करके आप चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 340 ये कम्युनिकेशन के लिए पैरामीटर भी, 338 और 340 भी कम्युनिकेशन ऑपरेशन कमांड सोर्स से पैरामीटर सिलेक्ट करके हम चला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।